असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले AIMIM प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी ने सोलापुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भी बनेगी भारत की प्रधानमंत्री। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आईना दिखाया है और उन्होंने भारत पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना भी की है। अपने संबोधन में ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक सिस्टम की तुलना भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में केवल एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो, प्रधानमंत्री बन सकता है। इस दौरान असद उद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है बीजेपी वालों। वैसे AIMIM प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी इन दिनों महाराष्ट्र में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। सोलापुर की इस सभा को चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। ओवैसी ने जनता से AIMIM को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो खुद सोलापुर आकर नमाज पढ़ेंगे। ओवैसी के इस बयान के बाद सभा में मौजूद समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। उनके समर्थकों ने इसे समावेशी भारत की सोच बताया है, जहां हर नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सकता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए पाकिस्तान को कमतर आंका हो, बल्कि गाहे बगाहे वे ऐसा करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह इस बार उन्होंने हिजाब वाली PM का ख्वाब देखा है वो अपने आप में बड़ा है, जिस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आना लाजमी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.